हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है आवर्त सारणी। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा पिछला वाला लेक्चर देखा होगा, जिसमें हमने साबुनीकरण के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। जिसमें हमने साबुन की निर्माण विधि, साबुन किसे कहते हैं, साबुनीकरण और साबुन की सफाई विधि के बारे में बताया है। तो हम आज अपना जो नया टॉपिक है वो हमारा है आवर्त सारणी। हम आपको आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। आवर्त सारणी के गुण, आवर्त सारणी के पुराना नियम, आवर्त नियम, आवर्त सारणी का नया आवर्त नियम। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम बिना देरी के हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, हम बिना देरी के तैयार चलते हैं अपनी तैयारी की ओर। जो हमारा आवर्त सारणी का पहला नियम, पहली बात आवर्त सारणी होती क्या है, आवर्त सारणी हम कहते किसे हैं। आवर्त सारणी तत्वों की एक सारणी होती है। आवर्त सारणी तत्वों की एक टेबल होती है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी तत्वों की एक आवर्त सारणी होती है जिसमें तत्व सुसंगठित ढंग से रखे होते हैं। ठीक है, जो हमारी पुरानी आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों का जो क्रम था वो परमाणु भार था, वो उसे दिया था दोस्तों मेंडलीफ ने। ठीक है, जो हमारी नई आवर्त सारणी है उसमें जो तत्वों का जो क्रम है, उसके रखने का जो क्रम है वो है परमाणु क्रमांक। उसमें परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा गया है। तो दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वह हमारा पुराना आवर्त नियम। दूसरा टॉपिक है हमारा नया आवर्त नियम। दोस्तों, पुराना आवर्त नियम कहते किसे हैं, पुराना आवर्त नियम कहते किसे हैं। पुराना आवर्त नियम उसे कहते हैं कि जैसे पहले शुरू में जो आवर्त सारणी बनी थी उसमें तत्वों को रखने की तत्वों के रखने का क्रम क्या था, उसको हम पुराना आवर्त नियम कहते हैं। और पुराने आवर्त नियम में होता है कि तत्वों को उनके तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ध्यान से सुनिए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों, आवर्ती फलन का मतलब होता है कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर एक समय ऐसा आएगा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। दोस्तों, जो हमारा आवर्त सारणी थी वो दो भागों में विभाजित थी, पुरानी आवर्त सारणी, जिसमें थे आवर्त और समूह। ठीक है दोस्तों, आवर्त और समूह। जो हमारा नया नया नियम है, नया आवर्त नियम, नया आवर्त नियम, नया आवर्त नियम, जिसे हम पीरियोडिक न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम, जिसको हम आधुनिक या नया आवर्त नियम कहते हैं। दोस्तों, नया आवर्त नियम क्या होता है। नया आवर्त नियम दोस्तों क्या है हमारा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार, उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों, हमारे जो हमारा पुराना आवर्त नियम है, पुराना आवर्त नियम वह दोस्तों तब तक लागू हुआ था जब तक समस्थानिक नहीं खोजे गए थे। जब समस्थानिक खोजे गए, मान लो एक तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दोस्तों आपको पता होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है, 3। हाइड्रोजन के दोस्तों कितने समस्थानिक है, 3। 1h1, 1h2, 1h3। दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। जब तक समस्थानिकों की खोज नहीं हुई, जो हमारा पुराना आवर्त सारणी थी, आवर्त नियम था, उसमें उस समय जो हमारे समस्थानिक थे उनकी खोज नहीं हुई। दोस्तों, अब समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समस्थानिक, 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 समस्थानिक। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सम मतलब बराबर। ठीक है दोस्तों, समान, सम से समान, समान। स्थानिक मतलब स्थान,
स्थान, समान स्थान। ठीक है दोस्तों, समान स्थान। समस्थानिक का जो अर्थ होता है, समस्थानिक की जो परिभाषा होती है उसमें लिखा जाता है कि ऐसे तत्व जिनके जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो, सम स्थान समान परमाणु क्रमांक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो दोस्तों जब तक समस्थानिकों की खोज नहीं हुई तब तक हमारा पुराना आवर्त नियम चलता रहा। जब हमारे तत्वों की खोज हुई तब पता चला कि जो हमारा पुराना आवर्त नियम है वह गलत है और नए आवर्त नियम की खोज हुई, जिसको हम नए आवर्त नियम कहते हैं। नए आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो हम अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो ये हमारा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है, ये कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जब पूछेगा तब लॉन्ग में पूछेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी बताइए, उसकी 2 विशेषताएं तथा 2 गुणों को बताइए। ठीक है, ये पेपर के पूछने का पैटर्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी से। दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी किसे कहते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी दोस्तों तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जो पुराना वाला आवर्त नियम है उसे ही मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों आवर्ती फलन का अर्थ क्या होता है? आवर्ती फलन का अर्थ होता है कि तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, आवर्ती फलन का अर्थ होता है तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर एक समय ऐसा आएगा वो भी निश्चित, ठीक है, निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व की पुनरावृत्ति होगी। ये जो है ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। ठीक है दोस्तों, अब पूछता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है हाई स्कूल में। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं? आपको पता है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ ऐसे तत्व थे, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए जगह छोड़ दी थी। उनको पता था कि भविष्य में इस परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु भार ये होगा, इसका परमाणु क्रमांक ये होगा और इसके गुणधर्म ये होंगे, उसकी अपनी आवर्त सारणी में जगह छोड़ दी थी। ठीक है, जिससे जो भविष्य में नए तत्व खोजे गए, जो भविष्य में नए तत्वों के खोजने की में सुविधा हुई कि उन्होंने पहले ही जगह छोड़ दी थी अपनी आवर्त सारणी में कि भविष्य में ये तत्व खोजे जाएंगे। ठीक है, जैसे गैलीलियम, ठीक है, ये थे तत्वों के अध्ययन में सुविधा, तत्वों की खोज में सुविधा। मतलब उन्होंने बता दिया था, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में लिख दिया था कि फला गुणधर्म के, कि इस गुणधर्म के इस तत्व की खोज होगी, ये तत्व है। ठीक है, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है, जो दूसरा नियम है, जो दूसरी विशेषता है वह है तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। जो मेंडलीव ने इतना बढ़िया काम किया था अपनी आवर्त सारणी में, मेंडलीव ने इतना अच्छा काम किया था कि उन्होंने जैसे जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे, मान लीजिए ये अल्फाबेट है, ये ABCD है। ठीक है, ये ABCD है। ठीक, और ये है गिनती। ठीक, ये गिनती है, ये ABCD है और ये गिनती है। तो उन्होंने ABCD को ABCD में ही रखा था, ABCD को ABCD में रखा था और गिनती को गिनती में ही रखा था। मतलब जिनके गुणधर्म समान थे, ठीक है, जिनके गुणधर्म समान थे उनको एक ही समूह में रखा था। ठीक है, उनको एक ही समूह में रखा था। फिर से समझ लीजिए तत्व उनकी मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। नंबर 1 तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। नंबर 2 नए तत्वों की खोज में सुविधा। उनको पता था कि भविष्य में इस प्रकार के तत्व खोजे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के तत्व खोजे जाएंगे। जो आगे है मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां, आगे हम लिख रहे हैं
कमियां, कमियां दोस्तों, कमियों में ये लिखा जाता है कि उनके जो परमाणु क्रमांक, उनकी जो आवर्त नियम था, आवर्त नियम, उनका आवर्त नियम था कि तत्वों के बढ़ते क्रम में, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर एक समय ऐसा आएगा जिसमें समान गुणधर्म वाले तत्व की पुनरावृत्ति होगी। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनको परमाणु भार के घटते क्रम में रख दिया था। तो लिख दीजिए, पहले नंबर ये है कि कुछ तत्व आवर्त नियम के विरुद्ध स्थित थे। आवर्त नियम के विरुद्ध स्थित थे। कुछ तत्व आवर्त नियम के विरुद्ध स्थित थे। जो दोस्तों दूसरी कमी है वो हमने आपको बताई थी कि जो पुरानी आवर्त सारणी थी, उस समय समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी। तो उन्होंने जब भविष्यवाणी की थी तो उन्होंने तत्वों की भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्होंने समस्थानिकों की भविष्यवाणी नहीं की। तो लिख सकते हैं कि समस्थानिकों के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। ठीक है, तो दूसरी कमी थी उनकी कि उन्होंने समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। नंबर 2, समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं। समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वह हमारी आधुनिक आवर्त नियम की विशेषताएं। दोस्तों जो हमने आपको आधुनिक आवर्त नियम बता दिया था कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं वह उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जो दोस्तों हमारी आधुनिक आवर्त सारणी थी, उसको हमें मोसले ने दिया था। मोसले, ठीक है, मोसले ने दिया था। मोसले, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? मोसले। दोस्तों आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं आवर्त सारणी में दोस्तों ऊपर से नीचे जब जाएंगे, आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाएंगे, हमने ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से हम दोस्तों नीचे जा रहे हैं। जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो हमारी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। लिख दीजिए, ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। दोस्तों जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, तब परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। परमाणु त्रिज्या घटेगी। ठीक है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या घटेगी। अब दोस्तों परमाणु त्रिज्या कहते किसे हैं? मान लीजिए ये नाभिक है हमारा, ये हमारा नाभिक है, ये हमारे परमाणु का नाभिक है, जिसमें ये जो पहली कक्षा है इसको हम के कक्षा कह रहे हैं। ये दोस्तों हमारी के कक्षा है, ठीक है। अब जो हमारी दूसरी कक्षा है वह एल, ठीक है। जो हमारी तीसरी कक्षा है वह है हमारी एम, ठीक है। जो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8।
2 और 2n स्क्वायर मान रख दीजिए 2 का, 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लीजिए जो हमारा तत्व था उसमें केवल 10 ही, उसका परमाणु क्रमांक 10 ही था, ठीक है। तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो ये कक्षा है, ये आखिरी कक्षा है, ये आखिरी कक्षा है, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक से, ये क्या है, नाभिक है, ये नाभिक है, ये नाभिक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, नाभिक है, और ये क्या इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु के नाभिक से लिख सकते हैं, परमाणु के नाभिक से, ये परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, तो लिख सकते हैं परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से। और ये जो इलेक्ट्रॉन का आखिरी कक्षा में है, परमाणु के नाभिक से आखिरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन, आखिरी कक्षा में स्थित, आखिरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कहलाती है, दोस्तों हमारा मार्कर चलना बंद हो गया है, हम दूसरा मार्कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपना दूसरा मार्कर ले लिया है। तो इसकी अब मान लीजिए इसे आपको अगर समझ में नहीं आता है तो ये मान लीजिए एक हमारा सेंटर है, वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का सेंटर है, ये आखिरी है, ये जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या यही हमारी होगी, हमारी परमाणु त्रिज्या होगी, ठीक है, ये हमारी परमाणु त्रिज्या होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, यही हमारी परमाणु त्रिज्या होगी। अब जब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, अब मान लीजिए पहली थी इतनी थी, ठीक है, पहली इतनी थी परमाणु त्रिज्या, अब इतनी प्लस और हो गई, ठीक है, ये R थी, ये R1 हो गई, अब ये मान लीजिए R2 हो गई। तो जैसे ही कक्षाएं बढ़ रही हैं, पहले K थी तो R थी, L थी तो R1 थी, M थी तो R3 तो R2 हो गई। तो जैसे ही परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, वैसे ही कक्षाओं की संख्या भी बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाएं भी बढ़ती हैं, ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर परमाणु त्रिज्या घट रही है तो कक्षाओं की संख्या भी घटेगी, तो लिख सकते हैं कक्षाओं की संख्या घटेगी, कक्षाओं की संख्या घटेगी, ठीक है दोस्तों, कक्षाओं की संख्या घटेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हमारे टॉपिक को आपको अच्छा लगता है हमारा टॉपिक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।